नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं। तो हम पहले प्रश्न को देखिए। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे क्लास को। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारा, एक पंक्ति में सालू का बाएं से 16वां स्थान है। पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? एक पंक्ति में सालू का बाएं से 16वां स्थान है और दाएं से 18वां स्थान है। दाएं से कौन सा है दोस्तों? 18वां स्थान। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है? हमसे पूछ रहा है दोस्तों, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है पंक्ति में कुल कुल विद्यार्थी कितने हैं। हमसे पूछ रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला इसको करने का। तो लेफ्ट मतलब बाएं से कितना स्थान दिया है सालू का? 16 और राइट से कितना दिया है? 18 प्लस 18 बराबर 16 और 18 दोस्तों। तो दोस्तों 34 कितने होते हैं? 34 और माइनस 1 करेंगे तो बराबर में क्या आएगा? 33। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। समझ आया दोस्तों? मतलब बाएं दिया हो चाहे दाएं दिया हो, लेकिन हम करना क्या होता है, या तो लेफ्ट प्लस राइट या फिर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। चलो दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है। एक 40, एक मिनट दोस्तों। हाँ अब ठीक है दोस्तों। देखो 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सचिन का स्थान दाएं से 12वां है। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सचिन का स्थान कौन सा है? 12वां। तो पूछा क्या है? सचिन का बाएं से कौन सा स्थान होगा। दिया कौन सा है? दाएं से। दायां दिया है, पूछ क्या रहा है? बायां। ठीक है दोस्तों, हमको पहले पहले सवाल में क्या पूछा था? कुल। लेकिन इसमें क्या पूछा है? हमें कुल दिया है कितना? 40। हमें कुल दिया है 40। ठीक है दोस्तों, और पहले सवाल में हमसे कुल पूछा था। तो इसमें कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? टोटल टोटल प्लस 1। टोटल में एक जोड़ दो दोस्तों, और माइनस माइनस क्या करना है हमें? जो हमें दिया हो। अब दिया क्या है हमें? दायां। दायां मतलब राइट। हमें दायां घटा देना है। अगर बायां दिया होता तो हम दाएं को घटा देते, और दायां दिया है तो हम दाएं को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दायां दिया है तो दाएं को घटाएंगे और बायां दिया है तो बाएं को घटाएंगे। तो हमारा उत्तर
आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जोड़ेंगे हमारे कुल कितने विद्यार्थी है, 40। 40 प्लस 1 कितनी हो गई, 41। 40 में एक जोड़ा 41। अब हमें घटाना क्या है, जो दिया हुआ है, क्या दिया है, 12वां, दाएं से 12वां स्थान। अब 41 में के 12 घटा दो दोस्तों, कितना आएगा, तो दोस्तों कितने होंगे, 29, 29। तो सचिन का बाएं से कौन सा स्थान है, 29वां। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है दोस्तों। तो चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखो, एक पंक्ति में दीपक दाएं से 11वें स्थान पर बैठा है। पूछ रहा है, एक पंक्ति में दीपक दाएं से 11वें स्थान पर बैठा है। दीपक 11वें स्थान पर बैठा है, तो दीपक बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है। पूछ क्या रहा है हमसे, तो दीपक बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, दाएं से 11वें स्थान पर है, लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है। देखिए, पहले हमने किया था, हमको कुल दिया था, तो हमने उसमें एक जोड़ के कुल पूछ रहा था। देखिए, दूसरे सवाल में हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सचिन का बाएं से कौन सा स्थान है, तो हमें कुल दिया है, ऊपर कुल दिया है, तो हमने टोटल प्लस 1 माइनस जो दिया है उसको घटा के उत्तर आ जाता हमारा। 40 दिया था हमने, 40 में एक जोड़ा हमने, तो 41। 41 में जो दिया है उसको घटा दो, और जो नहीं पता वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आ गया था। और पहले सवाल में हमको क्या दिया गया था, हमसे कुल पूछा था, कुल। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमको दोनों तरफ से दिए थे, दाएं बाएं दोनों स्थान दिए थे, दाएं और बाएं, और हमें कुल पंक्ति में पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो हमने राइट प्लस लेफ्ट को जोड़ के -1 किया था। अब ये तीसरे सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, बाएं से कौन से स्थान पर है। तो जब तक हमको टोटल नहीं पता तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल देखो कैसे निकालते हैं। उसने बोला है, पंक्ति में दीपक दाएं से 11वें स्थान पर बैठा है, तो दीपक बाएं से कौन से स्थान पर होगा, जबकि किरण का स्थान दाएं से 15वां है तथा बाएं से 21वां है। अब हम यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, जैसे हमने पहला वाला सवाल किया था। ठीक है दोस्तों, तो किरण हम करेंगे लेफ्ट। सबसे पहले हमें टोटल निकालना है सचिन का बायां स्थान बताने के लिए। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हमने पहले सवाल में किया था। तो दोस्तों, किरण का स्थान दाएं से कितना है, 15 प्लस बाएं से कितना, 21। ठीक है दोस्तों, अब इनको जोड़ दो। 15 और 21 कितने होते हैं, 15 और 21 36 हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 36। और 36 -1 करेंगे जब कितना आएगा, क्योंकि ऊपर -1 करना है हमें, तो कितना आएगा दोस्तों, 35। अब 35 ये सचिन दीपक का बाएं का स्थान नहीं आया, अभी तो ये टोटल संख्या आई है हमारे पास, कुल पंक्ति में 35 बालक है। ठीक है, अब हमें टोटल पता लग गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने दूसरे सवाल में बताया था आपको, टोटल में प्लस 1 जोड़कर
टोटल में +1 जोड़कर वो घटा दो जो हमें पता है। हमें क्या पता है? दायां, राइट घटा दो। ठीक है दोस्तों, टोटल में 1 जोड़ के जो हमें दिया है उसको घटा दो और जो हमें नहीं पता वो आ जाएगा। तो दोस्तों देखो, टोटल कितना है हमारे पास? 35। 35 35 +1 कितना हो गया? 36। अब 36 माइनस कितना करना है? दीपक का दाएं से कितना है? 11। 36 में के 11 घटेंगे तो कितना आएगा? तो हमको 25 हमारा आंसर मिल जाएगा। तो दीपक का बाएं से कौन सा स्थान है? 25वां। हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा है दोस्तों? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसको भी 2 सेकंड में हल करना बताऊंगा। चुटकियों में उड़ा दोगे आप इस सवाल को, बस थोड़ा देखते रहो। देखो क्या कह रहा है। दिव्या उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलती है। वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है दोस्तों, फिर से दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। दोबारा दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। फिर आखिरी में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो हमसे पूछा गया है, अब बताइए दिव्या किस दिशा में वह कितना किलोमीटर चलती है। हमसे ये पूछ रहा है कितना किलोमीटर चलती है दोस्तों। तो ये सवाल आपको थोड़ा ऐसा लगा होगा, लेकिन हम इसको 2 सेकंड में कर देंगे। देखो, सबसे पहले कैसा भी सवाल आ जाए आपके पास, ऐसा दिशा संबंधित कैसा भी सवाल आ जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको लिखना है सबसे पहले, सबसे फर्स्ट में उत्तर। उत्तर, फिर उसके बाद बीच में थोड़ा दूर क्या लिखना है? दक्षिण। दक्षिण। अब उत्तर और दक्षिण के बीच में क्या लिखना है आपको? पूरब। पूरब। और फिर पश्चिम। पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। अब हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में? दिव्या उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलती है, तो उत्तर में 8 लिख दो। उत्तर में कितना लिख दिया हमने? 8। वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब हमारा बायां किधर है? जिधर आप बैठे हो आपका बायां उधर है, और जिधर आपका दायां है उधर ही आपका सवाल में वो दायां है। ठीक है दोस्तों, तो दायां, अब इधर मेरा दायां इधर है। ठीक है दोस्तों, मैं बोर्ड के सामने बैठा हूँ तो मेरा दायां इधर है और मेरा बायां इधर है, और मेरा दायां इधर है। ठीक है दोस्तों, बायां इधर है मेरा और दायां इधर है। तो वो बोलती है वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब बाएं में इधर जाऊंगा मैं, तो इधर तो कुछ है नहीं, तो हमें रिवर्स आ जाना पीछे को। स्टार्टिंग हमको पश्चिम से करनी है। अब बाएं बोला है तो आगे तो कुछ नहीं है उत्तर के, इसलिए हम पीछे आ जाएंगे पश्चिम पे। तो कितना? 10।
10 किलोमीटर। अब क्या है, फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब मेरा बायां किधर है, इधर ही है मेरा बायां, इधर मेरा बायां है। तो कितना चल रही है, 5 किलोमीटर। तो बायां चला दो 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर। अब दायां किधर है, इधर दिशा में। तो 5 यहाँ चला दो। ठीक है दोस्तों, दाएं मुड़, फिर से दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब दायां इधर कुछ है नहीं है, तो इधर आ जाओ, उत्तर में कितना चलती है, 4 किलोमीटर। दोबारा दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब दाएं, दाएं किधर जाएंगे, इधर बायां है, इधर बायां और इधर दायां है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दाएं, दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो 10 किलोमीटर ये चला देना। फिर से दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है फिर से 5 किलोमीटर चलती है। तो इसका दायां कौन सा है, ये दायां आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर। आखिरी में बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। बायां किधर है, इधर इस दिशा में। कितना चल रही है, 5। तो ये हो गया हमारा 5। तो हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब पूछ क्या रहा है, दिव्या किस दिशा में वह कितना किलोमीटर चलती है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अब कितना चली है, सबसे पहले उत्तर और दक्षिण को जोड़ लो, पूरब और पश्चिम को जोड़ लो। ठीक है, हम पूरब और पश्चिम को जोड़ लेते तो ये कितना आया, 10 और 5 कितने हो गए, 15। ठीक है, और पश्चिम 10 और 5 15। पूरब से पश्चिम कट गया, 15 से 15 गया। ठीक है दोस्तों, 15 से 15 कट गया, इसके पास बचा 0, इसके पास बचा 0। अब उत्तर और दक्षिण को जोड़ लो, 8 और 4 12, और दक्षिण 5 और 5 10। अब सबसे ज्यादा संख्या किसके पास है, उत्तर के पास। तो 12 में के 10 घटा दो, बचा कितना, 2, 2 किलोमीटर। हमारा उत्तर आ जाएगा 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर किसके साथ आएगा, उत्तर के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या उत्तर के पास है, कितनी, 12, और दक्षिण के पास कितनी है, 10। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। समझ आया दोस्तों। चलते हैं 5वें सवाल पर दोस्तों। ऐसे सवालों को आप ऐसे ही किया करो। आपको एक तरीके से और बताऊंगा, वो अगली क्लास में बताऊंगा आपको दोस्तों। वैसे ये तरीका बेस्ट है, आपको टाइमिंग बचाता है आपकी एग्जाम के अंदर। तो 5वां सवाल देखो दोस्तों। 15 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो 15 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा। ये पूछ रहा है, 15 जनवरी 2020 को कौन सा वार था, तो 15 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों कैसे करते हैं इस सवालों को, सबसे पहले ये देखो, ये लिखो 15 जनवरी, 15 जनवरी 2020 तो क्या है, सोमवार, मंडे। क्या है, मंडे है। लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, 15 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों को आपको बताते कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखो, पहले लिखो आप 2020, 20, 21, 22, सॉरी 22,
23, 24 और ये 25, 20। 2020 में क्या वार था? सोमवार। सोमवार, ठीक है। अब 21 में आएंगे तो +1 होगा, +1, +1 कर दिया हमने। लेकिन 2020 एक लीप बरस है। लीप बरस जो 4 साल में एक बार आती है, 29 फरवरी, उसको लीप बरस कहते हैं। तो 2020 और उसके बाद 2024 ये लीप बरस है। ठीक है, तो इसमें अगर लीप बरस आ जाए आपके पास बीच में तो आपको 2 प्लस करना है, अगर लीप बरस नहीं आए तो +1 ही करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्लस करेंगे सोमवार में तो क्या आएगा? 21 तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आ जाएगा? बुधवार। अब 22 आ जाइए, बुधवार, 1 प्लस करो 22 में, क्या आएगा? गुरुवार। गुरुवार आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 23 में 1 प्लस करो, शुक्रवार। शुक्रवार हो गया। अब 24 में 1 प्लस करो तो शनिवार। शनिवार हो गया। अब 24 से और 25 के बीच में जाएंगे तो 2024 क्या है? एक लीप बरस है। ठीक है दोस्तों, तो प्लस कितना करना पड़ेगा हमें? +2 करना पड़ेगा। तो शनिवार में +2 करेंगे जब क्या आएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, तो फिर से क्या आएगा दोस्तों? सोमवार आ जाएगा। फिर से सोमवार आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर सोमवार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों। आपको क्लास बहुत जल्द आपके पास मिल सके। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, राम राम दोस्तों।